आपको पता है कि लाहौर में कोरोना का रेट इज वेरी हाई? मैम उसमें हमारे टेस्ट में एमसीक्यूज भी होंगे और रिटन भी होगा और वाइवा भी होगा। बेटा रिटर्न नहीं होगा ना, रिटर्न की फॉर्म में एमसीक्यूज ही होंगे खाली। ओके, मतलब एमसीक्यूज और वाइवा सेम डे होगा? नहीं बेटा, रिटर्न जो है आपका 7 जून को है, वाइवा उससे पहले आपका 3rd, 4th एंड 5th, देन 1 day break Sunday, and then on 7th you have your stage. मिस हमें कुछ भी नहीं आता। मैम आज रिजल्ट आ जाएगा? आज तो नहीं आएगा बेटा, कल मैं जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट इन यूनिवर्सिटी टुडे। और मैं आपको मैम वाइवा के कितने मार्क्स होंगे? वाइवा आपका स्टेज का तो यूजुअली 100 मार्क्स का होता है, तो परसेंटेज ही होती है ना बेटा, आपके जितने भी मार्क्स हो तो रिजल्ट तो आपका परसेंटेज में आता है, सो आउट ऑफ 100 ही होगा। एक बच्चे से जाते हैं क्या? मुझे आवाज नहीं आई। मैम एमसीक्यू किस डेट को होंगे? 7th जून। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम एवरेज मतलब एक बच्चे से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि इट ऑल डिपेंड्स, एक तो टीचर टू टीचर वेरी करता है, एक बच्चों पे भी वेरी करता है। अगर किसी का वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है तो टीचर को पता चल जाता है कि अच्छा इस बच्चे ने अच्छे तैयारी की हुई है, प्रिपरेशन इज वेरी गुड, तो वो कुछ फिर आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहले सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं टू गिव यू मोर मार्क्स। अच्छा उस बच्चे का तो जल्दी भी हो जाता है, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है इन द वाइवा, तो उससे फिर उसका ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टीचर कोशिश करता है, आपके ऑल एग्जामिनर्स दे आर सिटिंग देयर टू पास यू, दे वांट टू पास यू। ये आपने चीज़ सोचनी है कि आपके टीचर्स की हर तरह से कोशिश होती है कि हम इस बच्चे को पास कर दे, किसी भी तरीके से इतना सुन लें, इतना इसे निकलवा लें। सो जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है तो टीचर कोशिश करते हैं किसी तरीके से उससे कुछ आंसर्स निकलवा ले ताकि उसको पासिंग मार्क्स दे सके। सो फॉर माई सजेशन टू यू इज के आपने जब अपना एनाटॉमी के वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है तो आप अपने बेसिक्स करने हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, मैं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ, आपके और टीचर्स भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बताते हैं, ये उस बुक में लिखा है, ये उस बुक में लिखा है, दैट ऑल कम्स लेटर, दैट इज ऑल फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जो बेसिक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जितना आप बेसिक्स पे गलत जाओगे दैट इज वेयर यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग फेल्ड। ठीक है, सो जो मेन चीजें हैं वो जरूर आपको आने चाहिए, जो आगे डिटेल्स है दैट इज ऑलवेज फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। सो फोकस। एग्जाम जी बेटा क्या कह रहे हो? मैम एक एग्जांपल दे दें, बेसिक्स किस तरह मतलब? यस मैम प्लीज एक एग्जांपल दे अगर दें। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे से पूछती हूँ कि एल्बो जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसको वही नहीं आता, इज नॉट एबल टू टेल मी दैट। ulnar radius, humerus ulnar radius। अल्लाह नहीं कर रही होती है, अल्लाह नहीं कर रही होती है वो रिस्ट जॉइंट में नहीं, मैम रिस्ट जॉइंट में नहीं होती अल्ना, लेकिन एल्बो में होती है। अल्लाह होती है एल्बो में, पर रेडियस एज सच डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर रही होती एल्बो जॉइंट में। आप उसमें भी देखो, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, दे हैव अ सेम जॉइंट कैविटी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ ना वेरी क्लियर चीजें। फिर मूवमेंट्स, आपको पता ही नहीं है एब्डक्शन कौन सी मूवमेंट है, शोल्डर जॉइंट पे आप एब्डक्शन कोई और कर रहे हो, या फ्लेक्शन को आप कहीं और दिखा रहे हो, एक्सटेंशन को कहीं और दिखा रहे हो। अगेन ये आपके पॉइंट्स, वेरी बेसिक थिंग्स यू शुड नो। फिर कोई आर्टरी पूछिए आपसे, आप अल्लाह को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में दिखा दो या posterior interosseous को anterior में दिखा दो, अगेन वेरी बेसिक थिंग्स विच वे you'll go wrong, तो आपके इसमें मार्क्स। फिर हैंड में भी इसी तरह आपने कल मसल्स की हैं, तो आगे हम आज हमने टिश्यू स्पेसेस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मेन चीज़ है ना, अगर इधर मैं अल्नर बर्सा बताती हूँ, आप उसकी पोजीशन बता देते हो, मीडियल है उसको लैटरल बता देते हो, अगेन दैट इज बेसिक, नाम में पता चल रहा है। बाकी जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है ना, वो अगर नहीं भी आती तो यू डोंट फेल,
फेल आप होते हो कि जब आपको बेसिक्स नहीं आते, बहुत मेन चीजें। अगर आप मुझे ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं सही बताओगे ना, तो यू फेल, बिकॉज पूरी मेमोरी ग्लैंड में उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लेविपिक्टोरल फेशिया है, उसकी अटैचमेंट्स। देन वी हैव मसल्स। अगर आपको पता ही नहीं है पेक्टोरालिस मेजर के फाइबर्स ट्विस्ट करके ऊपर जाके लग रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपको ये वाली चीजें, बहुत कुछ मसल्स की हम बेसिक बताते हैं, अगर वो भी नहीं आपको याद रहेंगी तो फिर हम कैसे करें, आपको पास होने में मुश्किल होगा। लेकिन बहुत डिटेल की जरूरत, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो नहीं मैम व्हाट अबाउट नर्व? बेटे नर्व, अच्छा नर्व्स को आपने कैसे तैयार करना है, आई वुड सजेस्ट के सब टीचर्स नहीं पर कुछ जो सीनियर्स है ना, तो आपने नर्व को कहाँ से लेना है, यू स्टार्ट रीडिंग अ नर्व राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट ओरिजिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल अल्नर नर्व अगर आप ले लो, तो अल्नर नर्व कहाँ से राइट करती है हमारे पास, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज की, फिर वो हमारी आर्म में करती है, आर्म में एज सच डजंट गिव एनी ब्रांच, उसका पूरा कोर्स आपको पता होना चाहिए कहाँ से गुजर रही है, मेजर में जो किस मसल के ऊपर है, साइड पे है, मीडियल एपिकोडाइल के पीछे से जाती है, बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर अल्ना फ्लेक्सर अल्ना क्या है फ्लेक्सर कार्पाइल नैरिस। तो इधर हमारे पास होती है क्यूबिटल टनल होता है, यहाँ क्यूबिटल फॉसा है ना, तो क्यूबिटल टनल है जिसके अंदर से ये नर्व जा रही है। इधर इस नर्व को कंप्रेस कर, इधर इसकी नर्व की कंप्रेशन हो सकती है क्योंकि दो मसल्स के हेड के दरमियान से गुजर रही है ना, तो कम स्पेस होती है, मसल की कोई स्वेलिंग होती है किसी भी रीजन से यहाँ, तो वहाँ क्या सिम्टम्स आएंगे हमारे पास, हमें पूरी अल्नर नर्व कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है वो पता होना चाहिए। मोटर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकली आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इट वुड बी अबाउट नर्व इंजरी। नर्व का हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्ट फ्रॉम द इंजरी, कि दिस इज द पॉइंट वेयर द नर्व वाज इंजर्ड, सो व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्पटम्स, ये क्लिनिकल साइंस दैट अपीयर। और क्लिनिकल साइंस में हमें दो होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। और में हमें पता है कि अल्नर का सेंसरी एरिया कौन सा है, मीडियन नर्व का सेंसरी एरिया कौन सा है, रेडियल का पोस्टीरियर साइड पे सेंसरी एरिया कौन सा है। तो आपने उन्हीं चीज़ों को, हर नर्व का बेसिकली 3 नर्व्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन द अपर लिम्ब, जो हम ज़्यादा डिटेल में करते हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस आर्म में है, पर मस्कुलोक्यूटेनियस का कोर्स बहुत छोटा है, वो आर्म में खत्म हो जाता है, दैट्स वेरी सिंपल नर्व। मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व, ये तीनों नर्व्स का आपने इन डिटेल कोर्स करना है, क्योंकि इनकी इंजरीज भी होंगी डिफरेंट लेवल्स पे, वो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। टिल द फिंगर्स, टिल द डिजिट्स, ठीक है। Subi ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. मैम को आगे पढ़ाने दो पहले। चलो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग प्लीज म्यूट कर लो। हमने आज करना है